हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी ये डेली करंट अफेयर का नया वीडियो है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। डेली आप करंट और जीके का वीडियो देख रहे होंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। और मैंने साथ में 2000 क्वेश्चन की जीके जीएस की सीरीज चला रखी है, जो आपका एसएससी एग्ज़ाम, खासकर सीजीएल, एमटीएस, यूपीपी, आरओ सभी एग्ज़ाम में जरूर उसको देखिए, काम आएगा। और साथ में जो करंट अफेयर का डेली डिस्कशन हो रहा है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग डेली बाय डेली देख रहे हैं कि रोज़ की घटना एक दो दिन में क्या घटित हुई, उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। और साथ में जो देखेंगे कि जब मंथ वाइज वाला ही हो जाएंगे तो उनको भी हम एक साथ करा दिया करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पहला प्रश्न है कि चंपाई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। देखिए, ये झारखंड के थे। हुआ क्या था कि जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर एक नए मुख्यमंत्री की जरूरत थे, तो फिर यहाँ पर चंपाई सोरेन को बनाया गया था। अब फिर से झारखंड के नए सीएम कौन बन गए हैं? हेमंत सोरेन। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। इनके पिता हेमंत शिबू सोरेन थे, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन है, ठीक है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके पीछे धन शोधन के मामले में जमानत पर बाहर आए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में इनको गिरफ्तार किया गया था, बट ऐसा कोई केस मिला नहीं, तो इनको क्या कर दिया गया कि भाई इनको रिहा कर दिया गया। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन, इसको आप जरूर देखें, ठीक है। अगला प्रश्न है किसने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 100 मीटर बाधा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति याराजी, अंकिता तोमर, हिमा दास या सुनिधि यादव, इनमें से किसने जीता है अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स में? तो यहाँ पर ज्योति याराजी ने जीता है, ठीक है। दोस्तों, अभी देखिए हमको जुकाम हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड करके आपके दें, जिससे कि आप उससे तमाम चीज़ें सीख सकें, ठीक है। तो देखिए, पंचकुला आपका हरियाणा के पास पड़ता है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 100 मीटर बाधा में ज्योति याराजी ने यहाँ पर जीता है। इन्होंने कितना समय लिया है 100 मीटर के लिए? 13.6 सेकंड लिया था यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क समस्याओं को 7 दिन में सुलझाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप का उद्घाटन हुआ है? राजस्थान, हरियाणा, एमपी या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए, जो कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको वहाँ से चीज़ें हटाना प्लस उस केस को सॉल्व करना, इसके लिए 7 दिन में सुलझाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप जो है वो एमपी में लॉन्च की गई है, ठीक है। यहाँ के एमपी के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। इन्होंने सड़क समस्याओं को सुलझाने के लिए ये लॉन्च किया है, ठीक है। लोकपथ मोबाइल ऐप का निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया गया है और एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया, मतलब दोनों मिलकर इस पर कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है, एलआईसी ने निम्नलिखित में से किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सिद्धार्थ मोहंती, रवि कुशवाहा, अनिकेत चौहान या रूपा गांगुली, इनमें से क्या सही आंसर है? तो यहाँ पर देखिए, सिद्धार्थ मोहंती आंसर सही है, ठीक है। तो एलआईसी, क्योंकि देखिए जो भी संस्था होती है, मैंने भी एसबीआई के नए चेयरमैन बताया था कि चट्टा श्रीमालू और शेट्टी हैं, तो वो भी मैंने आपसे बता रखा है, ठीक है। जैसे बातचीत होती है तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, मैंने बता रखा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के राजीव कुमार है, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर डिस्कस होता रहता है। जैसे मैंने अजीत डोभाल के साथ मैंने बताया था कि भाई पंकज कपूर को और साथ में उनके एक लोग और क्या किए गए हैं, डिप्टी एनएसए बनाए गए, तो मैंने कल ही के टॉपिक में डिस्कस किया, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो। जैसे डिक शिफू जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं, नीदरलैंड के बने हैं, ठीक है। अभी ईरान में सत्ता परिवर्तित हुई है, तो वहाँ पर पोजिशियान करके एक व्यक्ति हैं, वो बने हैं। तो आपके सामने जब ये आएगा तो एटलीस्ट याद रहेगा, तो आप उसको क्या करेंगे, आंसर कर सकते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर जापान, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस? तो यहाँ पर किया गया भाई भारत में नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया था, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेलों में 300 से अधिक घरेलू कंपनी और अमेरिका, जापान, अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदारों के भाग लेने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 6 से 9 जुलाई के बीच में ये टॉय समिट हुई है, ठीक है, या टॉय फेयर कह सकते हो। प्यूमा इंडिया के द्वारा रियान पराग के साथ किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया, ठीक है। प्यूमा इंडिया के द्वारा रियान पराग। भैया देखो, ऐसा है कि कल ये जिम्बाब्वे से मैच हारे हुए हैं, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन के आई, अभी इससे नशे से उतरे नहीं थे, फिर ये जिम्बाब्वे से हार गए। कौन से? ये जो पूरी टीम जो गई है यंगस्टर की, इसमें रियान पराग, रिंकू सिंह,
और जो आप शुभमन गिल, ये जो प्लेयर देख रहे हैं, अभिषेक शर्मा, है ना, तो ठीक है, तो वहाँ पर ये सब बुरी तरीके से हारे पिछले 16 साल में, सॉरी 2016 के बाद सबसे लोवेस्ट स्कोर इंडिया का रहा है, तो आप उसको भी अपडेट करें, ठीक है। चैंपियन बनने के बाद ये जिम्बाब्वे में हारे हैं, ठीक है। अगला है, तो देखिए मैंने बताया ना, रियान पराग के साथ नीतीश कुमार रेड्डी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, मतलब भारत का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर घोषित किया है प्यूमा के लिए, ठीक है। 22 वर्षीय रियान पराग गुवाहाटी असम के दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व धरोहर समिति की 46वें, भारत, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत करेगा। 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी भारत कर रहा है। पहली बार है कि जब भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन भारत मंडपम में किया जाएगा। देखिए भारत मंडपम वहीं पर है, देखिए ये एक प्रकार का क्या है कि एक समझ सकते हैं मीटिंग हॉल या ऐसा कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर बड़े बड़े इंटरनेशनल मीटिंग्स, समिट्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसे पिछली बार G7 भी आपको देखने को, सॉरी नॉट G7, G20 देखने को मिला था, और इस साल का G7 इटली में हुआ, आपने अभी देखा होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी भी इटली गए हुए थे, तो G7 इस बार इटली में हुआ है। बहुत आपसे पूछा जा सकता है, वेन्यू पूछा जा सकता है। तो देखिए केवल हम लोग क्वेश्चंस का ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट याद आते जा रहे हैं वो आपको हम रिवाइज कराते जा रहे हैं। तो अगला है यहाँ पर, किसके द्वारा संपूर्णता नामक अभियान शुरू किया गया? भाई देखिए ये नीति मंत्रालय ने किया है, मतलब नीति आयोग ने किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है इसका नाम पूरा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और एक्स ऑफिसर जो चेयरमैन होते हैं वो PM होते हैं देश के। नीति आयोग 2015 से पहले यानी 31 दिसंबर 2014 तक तो योजना आयोग था, 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग बना, ठीक है। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बस इसको पार्लियामेंट्री कह सकते हो कि पार्लियामेंट्री सुझाव के हिसाब से लाया गया था। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बोला कि भाई ऐसा है कि हम नीति आयोग अब लाएंगे प्लानिंग कमीशन की जगह, तब से वही आ गया। और प्लानिंग कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है उसको फाइनल अप्रूवल देता है NDC, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसके भी हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग ने संपूर्ण अभियान शुरू करा है। 14 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाए जाने वाले अभियान में 112 जो आकांक्षी मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक में 6 प्रमुख संकेतों का कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो यानी देखा जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ नीड है, तो नीति आयोग उसी हिसाब से चीज़ों को प्लान करके वहाँ पर एग्जीक्यूट करेगी। अगला है, देखिए ये इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। जो हमारे दोस्त लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है, उसको ज़रूर देखें यहाँ से, क्योंकि साथ में क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ें बोलना थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, जिससे आपके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो 1 घंटे की वीडियो होगी, 40, 50, 60 क्वेश्चन होंगे और वो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अगला है, अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में हेमंत सोरेन की बात करी थी और उम्मीद है कि आप इसको बता लेंगे। मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम। तो हेमंत सोरेन जो है अभी जेल से छूटे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस इनसे हुआ। तो चंपाई सोरेन ने क्या किया था कि इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर ये झारखंड के नए CM फिर से बन गए, ठीक है। तो देखिए 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है, ठीक है। चंपाई सोरेन ने 152 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री, देखिए जब हेमंत सोरेन हटे थे तो उसके बाद इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति बैठाना था जिससे कि सत्ता संभाल सके, नहीं तो अगर नहीं संभालते तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता या फिर इलेक्शन होते, फिर कोई सरकार बदलती या फिर वही चीज़ होती। तो इन्होंने फिर क्या है तुरंत सत्ता सौंपी थी। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन CM बनने वाले तीसरे नेता है, मतलब कह सकते हो कि अपनी मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया फिर से बने, ठीक है। और ये ट्राइबल ग्रुप से आते हैं। अगला है, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुमित्रा घोष, BN गंगाधर, अशोक दीक्षित या सुमित प्रकाश? तो यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन का जो हेड है BN गंगाधर को बनाया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे, यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए होगी या 70 साल, जो भी उम्र रहे, 70 साल की आयु हो जाए या 4 साल की अवधि जो भी पहले पूरी होगी वो उस समय तक ये रहेंगे। अगला है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 121, 22, 23, 24। तो यहाँ पर देखिए 122वीं मनाई गई है। अब आपको इनके बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। इन्हीं के जन्म पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और हुआ क्या था कि भाई 1893 में इन्होंने
अमेरिका के शिकागो में इन्होंने क्या किया था कि एक कह सकते हो कि धर्म सभा में उन्होंने भाषण दिया था जो काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद जो लोग समझ रहे थे कि ये मॉन्क हैं, कोई आए हुए हैं जो गेरुआ कपड़ा पहने हैं, लेकिन बाद में लोग इनके पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि इनका ऐसा भाषण था या कह सकते हैं कि लेक्चर, वो काफ़ी लोगों को प्रभावित किया था। और मैंने ये भी बता दिया कि भाई ये पुण्यतिथि है, आप कहोगे 12 जनवरी बता रहे हैं और फिर 4, भाई पुण्यतिथि मतलब जिस दिन डेथ होती है, और जब बात होती है जयंती की तो वो होता है आपका जन्म वाला। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप इसको यहाँ ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जुकाम ने परेशान कर रखा है तो उम्मीद है फिर भी आप एडजस्ट करेंगे। अगला प्रश्न, स्मृति विश्वास कौन थी जिन्हें हाल ही में निधन हो गया है? चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, स्मृति विश्वास की बात हो रही है, अभिनेत्री, राजनेत्री यानी पॉलिटिशियन, वैज्ञानिक या इतिहासकार। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये अभिनेत्री ने, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री स्मृति विश्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वो हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों में उन्होंने काम किया। स्मृति विश्वास ने अपना करियर शुरुआत में चाइल्ड आर्टिस्ट रूप में किया था और उन्होंने किशोर कुमार, बलराज साहनी और क्या कहते हैं कि गुरुदत्त, वीर शांताराम, मृणाल सेन, तो देवानंद, वी.आर. चोपड़ा, राज कपूर जैसे एक्टर के साथ इन्होंने काम किया। 1930 से 1960 के दशक में बॉलीवुड में ये टॉप एक्टर्स में थी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रघुराम राजन, विमल जालान, उर्जित पटेल और निकुंज श्रीवास्तव। तो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? निकुंज श्रीवास्तव को बनाया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा निकुंज श्रीवास्तव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपसे जब भी नियुक्तियां होती, मैंने बार बार कहा है इंडिया की हूँ, वर्ल्ड लेवल पे हूँ, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है, उसको ज़रूर देखें क्योंकि आपसे प्रश्न ऐसे ही आएंगे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो लगेगा कि हाँ हमें और भी चीज़ें बारीकी से पढ़नी चाहिए थी। अभी लगता होगा क्या सर इतना दूर से पूछेंगे? हाँ बिल्कुल पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये IAS रहे हैं गुजरात कैडर के और 3 साल के लिए इस पद पर इनको नियुक्त किया गया है। अगला है, जुलाई 2024 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो अमेरिका का देखिए भाई 278वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई 24 को USA ने अपना 278वां मनाया, बस इतना ही समझना है। और इसी दिन इनको क्या है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी, ये भी ब्रिटेन के ही गुलाम थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है ना, किस्वाहिली लैंग्वेज डे। ठीक है, 1, 5, 7, 15, तो यहाँ पर देखिए है 7 जुलाई, तो यहाँ पर है किस्वाहिली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2017 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें इतिहास, संस्कृति और उपयोग के बारे में जानकारी दी जा सके और जागरूकता बढ़ाई जा सके। राष्ट्रीय कीट सप्ताह दिवस सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये देखिए जुलाई में मनाया जाता है। 22 से 28 जुलाई को राष्ट्रीय कीट सप्ताह मनाया जाता है। यह वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिकों को पतंगों के सर्वेक्षण में भाग लेने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, राष्ट्रीय कीट सप्ताह के दौरान उधंग मंडलम में छात्रों को नीलगिरी में, नीलगिरी मतलब जो साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन तीनों के बॉर्डर पर पड़ता है। पतंगों मतलब कीट वीट की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें तितली है, कीड़े मकोड़े हैं, भंवरे हैं, सभी शामिल हैं। तो 26 प्रजातियां देखी गई और नीलगिरी में कुछ 146 पतंग दर्ज किए गए, मतलब अलग अलग प्रकार के 146 कीड़े मकोड़े वहाँ पर दर्ज किए गए हैं। चलिए आगे पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व छात्र दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, सतीश धवन या कामराजर। ठीक है, तो कामराजर यहाँ पर जो है साउथ के थे, इन्हीं के नाम पर एन्नोर पोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। एन्नोर पोर्ट पड़ता है तमिलनाडु में। बट यहाँ पर बात हो रही है कि भाई देखिए APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर यानी जन्मदिवस पर यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य शिक्षा को पूर्ण राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के योगदान का सम्मान करना और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले। एक दिन मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था कि मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। आपने APJ अब्दुल कलाम सर का नाम तो मिसाइल मैन में समझा ही था, मैंने मिसाइल वोमेन बताया था और उनका नाम है TC थॉमस। उम्मीद है कि आपको चीज़ें याद होंगी। अगर जो लोग पूरा वीडियो यहाँ तक देख रहे होंगे वो कमेंट में यस जरूर लिखें। ठीक है, कश्मीर में भारतीय सेना के उतरने की 76वीं वर्षगांठ कौन से दिन मनाई गई, मतलब उस दिन को क्या कहते हैं? विजय दिवस, शौर्य दिवस, वीर या भारत दिवस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शौर्य दिवस हो जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में भारतीय सेना के उतरने की 76वीं वर्षगांठ मनाने को शौर्य दिवस मनाया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली नागरिक सैन्य जीत को चिन्हित करता है। ठीक है, लिखा है भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान सेना हटाने के लिए बडगाम हवाई अड्डे पर पहुंचे थे।
कंगारू देखभाल को समाचारों में, कंगारू देखभाल जो समाचार पत्रों में देखी गई किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा, बाल देखभाल, राजनीति से, या फिर पशु कल्याण से? तो यहाँ पर देखिए भाई, बाल देखभाल, चिल्ड्रन के लिए। कंगारू देखभाल जिसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें समय से पहले, ये देखिए होता क्या है, कंगारू जो होता है, जीव जो होता है, इसके यहाँ पर थैली होती है, ये अपने बच्चे को इसी में रख लेता है, तो यानी अपने शरीर से उसको चिपका के रखता है, इतनी केयर करता है कि अपने शरीर से चिपका के रखता है। तो ये एक जीव है जिसके शरीर में कह सकते हो पॉकेट टाइप का पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सोचोगे कंगारू का बच्चों का देखभाल क्या मतलब है, कंगारू को खिला देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने जो बताया है वहीं पर है, ठीक है। कह रहे हैं कि माता पिता की जो खुली छाती है उससे सटाकर रखना शारीरिक विकास, स्तनपान की सुविधा, भावनात्मक लगाव जैसे लाभ प्रदान करता है। जैसे कभी आप अपने पिताजी को गले लगाओगे तो एक जो होती है कि भाई बॉडी की एक अलग गर्माहट होती है, उससे एक अलग अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो माता पिता से क्या है कि कांटेक्ट की बात करी जा रही है कि छोटे नवजात बच्चे हैं 0 से 6 साल वाले का खासकर, ठीक है, उनकी भी बात हो रही है यहाँ पर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2024 को दाल का यानी पल्सेस का, मेरीन फौना यानी समुद्री जीव है, कैमेलिडीज या समुद्री जीव, समुद्री जीव दो है, मतलब एक फौना है और ये कोई और है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर समुद्री जीव की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट, कैमेलिड, समुद्री जीव नहीं, यहाँ पर ऊँट की बात हो रही है, ठीक है। दुनिया भर के लोगों को यहाँ पर अल्पाका, बैक्ट्रियन ऊँट, डॉर्मेट्री, गुआनको, लामा और विकुना जैसे ऊँटों को महत्वपूर्ण जिस पर जोर दिया है, ठीक है। तो ऊँट से संबंधित है, कैमेलिड्स ये लिखा ही है, उसमें समुद्री जीव लिख के आ गया है, बट यहाँ पर ऊँट की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी और हमारा यहाँ प्रयास है कि आपको करंट अफेयर के साथ कुछ चीज़ें अपडेट करी जाएँ और साथ में जीके जीएस का वीडियो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ जाके दूसरे देखें। और जो मैंने देखा 70% लोग जो हैं चैनल को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बात लोगों तक पहुँचाएँ। हमारा जरा सा भी काम अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जहाँ पर आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।